जगह ये कथा नारद पंचतंत्र से लेकर, तो आप लोग कहेंगे कि देव ऋषि नारद थे, गुरु थे, तो उनको तो हमेशा उच्च आसन दिया जा रहा था, लेकिन उनका घमंड तोड़ने के लिए कुर्सी के नीचे आसन 33 कोटि के देवी देवता बैठ गए और कुर्सी के नीचे आसन बिछा के नारद जी को बैठा दिया गया घमंड तोड़ने के लिए। और नारद जी चुपचाप बैठ गए। सब बोल रहे हैं मसरा बतिया रहे, वो चुपचाप मौन, एकदम मौन। मौन सबसे सुंदर कहना है। अगर आपको अपनी बुढ़ौती अच्छे ढंग से बितानी है तो मौन धारण कर लीजिए। जब तक सांस पकड़ती है तब तक बहू लुटाती है, और जब सांस लुटाना शुरू कर दे तो बहू पकड़ना शुरू खुद ब खुद कर देगी। बहू लुटा रही है तो सांस पकड़ती है, तो सांस लुटाना शुरू कर दे तो बहू खुद ब खुद पकड़ना शुरू कर देगी कि मेरे आदमी का कमाई ये लुटा रही है, बुढ़िया ये बुढ़िया लुटा रही है। हम तो गैया को एक ठोक रोटी देते थे तो चट तो देने लगी। तो मौन हो जाइए। मौन सबसे अच्छा गहना है, लेकिन मौन ही तो नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी ने पिताश्री से कहा, पिताश्री ये कैसा क्यों? क्या सोच लो गलती क्या है, तुमने घमंड किया, अहंकार किया। क्या मैंने कौन सा घमंड किया, कौन सा अहंकार किया? कहीं क्यों नहीं किया? भोलेनाथ काम को जीते, तुमने कहा है कि मैं जीत लिया, मेरा गुरु श्रेष्ठ है। गुरु कौन था? भगवान विष्णु का तुम्हारा गुरु है कौन? मैं देखना चाहता हूं। अब गुरु मंत्र लिए किससे थे? मछुआरे से। तब तो हुई समस्या। नारद जी कहे कि विष्णु भगवान कहे कि कुछ नहीं, अब अपने गुरु का दर्शन कराओ आगे। उसके बाद जिस गुरु का मंत्र लिए, जिसने तुम्हें रास्ता दिया, उस गुरु का दर्शन कराओ, बस आगे कुछ नहीं चाहिए। अब नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए चले आए वही समुद्र तट पर, और मछुआरे को खोज रहे हैं। उस मछुआरे को जिससे उन्होंने गुरु मंत्र लिया था, मछुआरा नहीं मिला। अब नारद जी न उधर के न इधर के, गुरु मिल नहीं रहा है और उधर वहां जा नहीं सकते बिना गुरु के। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, गुरु को इंतजार करते करते नारद मुनि वहां तपस्या करने लगते हैं, बहुत दिनों तक तप करने लगते हैं। तभी तो नारद जी एक रास्ता बताए चंद्रदेव को। जब चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप लग गया, कुष्ठ रोग होने का श्राप लग गया, चंद्रदेव को रास्ता किसने दिखाया? नारद मुनि ने दिखाया। कहा ऐसा है, मैं चंद्रभागा नदी के तट पर तप किया तो मुझे गुरु मिल गया, तो तुम भी जाके तप करोगे तो तुम्हें भी काया मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी नदी के तट पर उन्होंने तप किया था। कई वर्षों तक तप करने के बाद तब वो मछुआरा भेंट हो गया। क्या बात है, क्यों यहाँ बैठे हो? नारद जी, अरे गुरुदेव प्रणाम। पहली बार झुके हैं, जब गुरु मंत्र लिया था तब भी प्रणाम नहीं किया था, पहली बार झुके हैं, प्रणाम किए पहली बार। क्या बच्चा बताओ क्या बात है? हमें जाना है मछली पकड़ने, जल्दी करो। तो क्या ऐसा है गुरुदेव कि आपसे हरि भगवान विष्णु मिलना चाहते हैं। क्या भगवान विष्णु मिलना चाहते हैं? हाँ, आप ऐसे वैसे के गुरु थोड़े ना हैं, आप जानते हैं आप किसके गुरु हैं? देव ऋषि नारद के गुरु हैं। देव ऋषि घमंड। गुरु ने कहा कि इसको अभी भी घमंड है, अभी भी इसको घमंड है। तो कहें अच्छा देव ऋषि का, तब कहाँ जाना होगा? वैकुंठ। तो कहे तब कैसे जाएंगे हम बताओ? कहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देव ऋषि नारद हूं, मैं आपका चेला हूं। आपको फक्र होना चाहिए कि मैं आपका चेला हूं, आपका मान बढ़ गया। कभी भी गुरु का मान चेला से नहीं, चेले का मान गुरु से बढ़ना चाहिए। जिस दिन चेला के नाम से गुरु जाना जाने लगे, समझ लीजिए उस गुरु की अमृतता खत्म। गुरु के नाम से चेला को जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो
तब चलिए आगे बैठिए, कंधे पर बैठिए, मैं तुरंत लेके आकाश मार्ग को चल चलूंगा, तुरंत आकाश मार्ग को चल चलूंगा। कहें अच्छा, कहें हाँ। बैठ गए मछुआरा, बैठ गए मछुआरा। नारद ऋषि के कंधे पर वो मछुआरा बैठ गया। और जैसे बैठा, नारद मुनि कहे अरे बाप रे बाप, और धंसते चले गए बालू के रेत में, दब गए, इतना दब गए। कहे अरे बाप रे बाप, जान गया रे गया, अब तो गए। प्रभु गुरुदेव कृपा करिए, हट जाइए, नहीं तो हम तो अब गए। अरे तुम देव ऋषि नारद हो, तुम तो देव ऋषि नारद हो, लेके चलो चलो। कह रहे प्रभु गलती हो गई, क्षमा करिए गुरुदेव, क्षमा करिए, क्षमा करिए गुरुदेव, जल्दी करिए, अब चलिए। तब गुरु ने मछुआरा उतरे और नारद जी को निकाला। नारद जी से कहा चलो अब मैं चलता तुम्हारे भगवान विष्णु से मिलने। वो मछुआरा नारद मुनि के साथ उसी सभा में पहुंचता है जहां सभा लगी थी, 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे, वहां पहुंचते हैं। और जब से ही उस सभा में पहुंचते हैं नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लोगों ने कहा आ गए, कहे हाँ, कहे गुरु कहिए है। नारद जी हटे, गुरु पीछे खड़े। अब गुरु को देखते ही 33 कोटि के देवी देवता साष्टांग दंडवत करने लगते हैं। ब्रह्मा अपना आसन छोड़ देते हैं, विष्णु अपना आसन छोड़ देते हैं, और 33 कोटि के देवी देवता साष्टांग दंडवत करने लगते हैं। नारद मुनि कहे ये लग रहा है कि गुरु तो हमहू से ज्यादा फेमस है, अभी तक तो मैं ही फेमस था, हमहू से ज्यादा गुरु फेमस है। ये मछुआरा कभी इधर के लोगों को देख रहे, कभी उस मछुआरे को देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे। सभी लोग उठे, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी ने क्या बात है, आप लोग इतने दंडवत, इतना प्रणाम, पिताजी विष्णु भगवान, आप सब लोग नारायण हरि, क्या बात है? ये मेरे गुरु है। कह रहे मूर्ख, देख कौन है? कह मेरे गुरु है। कह रहे मूर्ख, देख कौन है? कह रहे मेरे गुरु ये मछुआरा है। कह रहे मूर्ख, अब अभी ज्ञान की चिच्छु को खोल और देख कौन है। तब उधर नारद जी देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही बुढ़ा मछुआरा है। तब कहते हैं अभी तेरा घमंड नहीं टूटा, जब तक घमंड नहीं टूटेगा, अहंकार नहीं टूटेगा, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक तू गुरु को पहचान नहीं सकता। माफी मांग, आंख बंद करके प्रार्थना कर गुरुदेव की, अब तब तुमको पता चलेगा कि ये गुरु कौन है, मछुआरा कौन है, ये बुढ़ा कौन है। ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। तब नारद जी कहते हैं हाथ जोड़ के, हे गुरुदेव, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अरे कैली हम कवन कसूर हो, अरे कैली हम कवन कसूर हो, कौन सा ऐसा कसूर हो गया कि मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो गुरु देख रहा है। इतना प्रार्थना करने के बाद जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि साक्षात भोलेनाथ खड़े हैं और दर्शन हो गया। भोलेनाथ को देखते ही नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई और साष्टांग दंडवत करते हैं, कहते हैं आप? तो कहे हाँ, तेरे बाप का बाप, आप नहीं, तेरे बाप का बाप। तो कहे वो मतलब
कहे मतलब ये तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे मछुआरा का रूप धरना पड़ा। तो कभी कभी शिष्य को सही राह दिखाने के लिए गुरु को भी मछुआरा, भगवान भोलेनाथ को भी मछुआरा बनना पड़ता है। कभी कभी भक्त को सही राह दिखाने के लिए माँ काली को भी विराट रूप धारण करना पड़ता है। कभी कभी शिष्य को सदमार्ग दिखाने के लिए गुरु को अपने ऊपर अपजस भी लेना पड़ता है, अपजस भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा शिष्य सही हो जाए। लेकिन शिष्य अगर सुधरने लायक रहेगा तब, नहीं तो 10 अपजस करने वाले हैं उन्हीं में वो भी सम्मिलित हो जाएगा। एक महिला थी, गुरु जी से कहे कि मैं रोज मिलना चाहती हूँ आपसे, कुछ प्रश्न में कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। गुरु जी कहे मैं अकेले नहीं भेंट करूंगा, जो कहना है सबके सामने कहो, अकेले में नहीं मिलूंगा। कहने मुझे अकेले में मिलना है। उसका लड़का आगे कहा कि अकेले में आपसे कुछ बात करनी चाहती है, कुछ बातें हैं। कहे सुनो, मैं मिल लूंगा कल शाम को। आज ऐसा करो कि माँ का एक कपड़ा धुल करके मेरे कपड़े के साथ टांग, जहाँ धुला कि मेरा कपड़ा टंगा रहे वहीं अपनी माँ का कपड़ा टांग, कल मैं मिलूंगा। उस दिन उन्होंने कपड़ा टांग दिया। जितने लोग आए प्रवचन और कथा सुनने के लिए, गुरुदेव से मिलने के लिए, सबकी निगाह उसी कपड़े पे गई। अरे महाराज ये गुरु बड़ा ढोंगी, बड़ा बढ़िया प्रवचन करता है, देखिए मेरे रुआ के कपड़ा कर दोनों के साथ सूख रहा, दोनों औरतों का कपड़ा साथ सूख रहा है। देख रही गुरुआ खाली, आधे भीड़ ऐसे वापस चली गई। तब उस महिला को और उस लड़के को बुला के कहते हैं, सुनो, सिर्फ तेरी माँ का कपड़ा मेरे कपड़े के साथ गारा पे सूख रहा था तो आधी चली गई, अगर मैं अकेले में मिल लेता तो क्या हो जाता। तो कहें गुरुदेव तो आपने ऐसा किया क्यों? कहें तुमको राह दिखाने के लिए मैंने अपजस सह लिया। तो गुरु एक ऐसा होता है जो शिष्य को सही राह दिखाने के लिए अपने अपजस को सह लेता है। एक ढाल के तरह होता है गुरु। जब वार होता है तो सामने आके अपने वार शिष्य पे नहीं पड़ने देता, अपने ऊपर झेल लेता है, उसका नाम है गुरु। तलवार हमेशा आगे रहेगी, चलती रहेगी, लड़ाई करती रहेगी, लेकिन ढाल हमेशा पीछे रहता है। गुरु कहीं नहीं जाएगा, करना आपको है, लेकिन आप पर दिक्कत जब आएगा तो वो ढाल बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर कोई वार नहीं आने देगा। लेकिन ढाल की कीमत जब कोई समझे तब। ऐसे नहीं, गुरु क्या है, गुरु का मर्तबा क्या है समझिए। कोई जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, भरी सभा में सभी लोगों के हाथ पैर जोड़ दी, कोई मदद करने नहीं आया। उसी सभा में गुरु, द्रौपदी के गुरु भी थे, उनके आगे हाथ जोड़ती हैं द्रौपदी और कहती हैं गुरुदेव आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं तो आपकी शिष्या हूँ, आप तो मेरी मदद करिए। दुहाई देती हैं, हाथ जोड़ती हैं, लेकिन गुरु कहते हैं मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। गुरु ने वहां साथ छोड़ दिया। द्रौपदी रोने लगती है तो कहते हैं कि हर जगह शिष्य के गुरु साथ नहीं जा सकता। अरे पगली ध्यान तो दे कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, पर मेरा मंत्र तेरे साथ है। उस मंत्र को सुमिरन कर, वो मंत्र तेरी रक्षा करेगा। गुरु कहाँ कहाँ जाएगा? गुरु तेरे साथ स्वर्ग नहीं जाएगा, गुरु तेरे साथ कहीं जा नहीं सकता, लेकिन गुरु का मंत्र तेरे साथ है। वो गुरु से भी ज्यादा उस गुरु मंत्र को मान। तब द्रौपदी ने कहा गुरुदेव प्रणाम। नैनों की बात, इशारों की बात द्रौपदी और द्रौपदी के गुरु की हो चुकी थी। तब वो गुरु मंत्र को धारण करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप शुरू कर देती है और भगवान को आना पड़ता है। ये है गुरु मंत्र की ताकत, ये है गुरु मंत्र की ताकत। घमंड अहंकार कभी भी गुरु के सामने न करिए। बोलिए काशी विश्वनाथ की।